नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य भरतलाल आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लगन भाव, तन भाव, छोटे भाई बहन, सुख माता का भाव और ये पंचम भाव विद्या का, संतान का, और जो छठवां भाव है इसको हम शत्रु भाव, मामा, रोग आदि, इस सभी छठवें भाव को हम कहते हैं। छठवें भाव से जो जानने योग्य बातें हैं मित्रों, वो हम रोग, शत्रु और मामा के बारे में जान सकते हैं। तो मित्रों, छठवें भाव से हम शत्रु के बारे में जान सकते हैं। जो भी जातक के शत्रु हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तो शत्रु के बारे में भी हम जातक के भाव से हम जान सकते हैं। इसके बाद है मित्रों रोग। जातक को रोग कैसा हो सकता है, कितना भयंकर रोग हो सकता है। छोटी मोटी बीमारी हो सकती है या उसे लंबी बीमारी का सामना करना पड़ेगा, यह भी हम छठे भाव से मित्रों जान सकते हैं। इसके बाद है मित्रों ऋण। ऋण भी एक शत्रु के समान है। किसी कर्जवान पुरुष को अपना कर्ज भी एक शत्रु के समान होता है, क्योंकि मित्रों जिनसे उन्होंने वो कर्ज लिया है वो कोशिश करता है उसको वापस करने की, लेकिन कई बार कोशिश करने पर, आशा करने पर उसकी जो आमदनी होती है उसे वो जब प्राप्त नहीं होती तब वह निराश होता है, तो उसके अंदर दुख होता है। और दुख भी मित्रों एक शत्रु के समान है। इसलिए ऋण भी एक, इसी भाव से हम छठवें भाव से ऋण के बारे में भी, कर्ज के बारे में भी हम जातक के छठवें भाव से ही जान सकते हैं। इससे आगे मित्रों ऋण के बाद है हानि। जातक की हानि किस प्रकार से हो सकती है, कितना नुकसान हो सकता है, कैसा कैसा जातक को दुश्मन नुकसान कितना पहुंचा सकता है, कितनी हानि कर सकता है, ये भी हम छठे भाव से जान सकते हैं मित्रों। इसके बाद है मित्रों चोर। जातक के चोर के विषय में भी हम छठे भाव से जान सकते हैं कि जातक का जो दुश्मन है, तो वो चोर भी मित्रों एक शत्रु के समान है, दुश्मन के समान है। जमा की हुई पूंजी को जब अचानक कोई चोर ले जाता है तो मित्रों वो दुश्मन से भी बुरा लगता है, तो वो भी एक दुश्मन के समान है। तो जातक के छठे भाव से हम और चोर के बारे में जान सकते हैं। अगला है मित्रों चिंता। चिंता भी एक दुख का ही दूसरा स्वरूप है। चिंता भी मनुष्य को जीते जी मार डालती है। कहते हैं मित्रों मृत्यु तो मरने के बाद मारती है। मृत्यु तो जब आती है तो जीव समाप्त हो जाता है, मर जाता है, लेकिन चिंता मनुष्य को जीते जी मरने के तुल्य अथवा मार देती है। तो इसलिए मित्रों चिंता भी एक शत्रु से कम नहीं है। तो चिंता का भी हम छठवें भाव से पता लगा सकते हैं जातक के बारे में। शंका हो, जातक कितना शंका करने वाला है, कितना भ्रम करने वाला है, ये सब हम जातक के बारे में छठे भाव से जान सकते हैं मित्रों। इसके बाद है शरीर में पीड़ा, घाव। जातक को कौन सी बीमारी से कितना समय दुख पाना पड़ेगा, या जातक के कहीं भी घाव होने पर कितना लंबे समय उसका दुख भोगना पड़ेगा, घाव पूरेगा या नहीं पूरेगा, तो ये सब हम छठे भाव से जान सकते हैं मित्रों। इसके बाद है मित्रों अपयश। कितना जातक को प्राप्त हो सकता है, उसे शत्रुओं के द्वारा रोग, उसके जिंदगी में, उसको लाइफ में, अपने जीवन में कितना अपयशों का सामना करना पड़ेगा। यश की प्राप्ति ना हो, उसको श्रेय ना मिले, अच्छा कार्य करने पर भी उसको उतना अच्छा श्रेय नहीं मिले, और जातक को अपयश की कितनी प्राप्ति होगी, ये सब हम छठे भाव से जान सकते हैं मित्रों। इसके बाद है मित्रों हम
मामा का भी विचार हम छठे भाव से समझ सकते हैं। जातक का मामा कैसा होगा, माँ के पक्ष से यानी मामा की तरफ से उसको सुख कितना प्राप्त होगा, कितना लाभ प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा, ये भी विचार हम छठे भाव से जान सकते हैं। इसके बाद मित्रों मौसी के बारे में भी हम छठे भाव से पता लगा सकते हैं। जातक की मौसी पक्ष से कितना सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा। अगला है मित्रों सौतेली माता। छठे भाव से ही हम सौतेली माँ के बारे में जान सकते हैं कि जातक को सौतेली माँ होने पर उसका सुख कितना प्राप्त हो सकता है, या दुख देने वाली होगी या सुख देने वाली होगी, ये भी हम छठे भाव से जान सकते हैं मित्रों। इसके बाद होता है जो गुदा के रोग होते हैं मित्रों, वो भी हम छठे भाव से जान सकते हैं। इसके बाद मुकदमा आदि, जो हमारे लड़ाई झगड़े के बाद जो मुकदमा हो जाते हैं कोर्ट कचहरी में, जो हमारे केस चले जाते हैं, हमको केस लड़ने पड़ते हैं, तो वो केस कितना लंबा चलेगा, कितना दुख देने वाला होगा, और उस कोर्ट का फैसला कितने लंबे समय बाद होगा या नहीं होगा, यह भी विचार हम कुंडली के छठे भाव से जानते हैं। उसमें आप उस कोर्ट कचहरी के फैसले में वो पक्ष, जो आपका पक्ष है, आपके पक्ष का फैसला आएगा या नहीं आएगा, या दुश्मन के पक्ष का फैसला आएगा या आपके पक्ष का फैसला आएगा, ये सब हम विचारणीय बातें छठे भाव से जान सकते हैं मित्रों। तो मुकदमा के बारे में भी हम छठे भाव से जान सकते हैं मित्रों। इसके बाद झगड़ा, धोखे, आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो सकता है, आपके साथ कितना बड़ा झगड़ा हो सकता है, ये सब हम छठे भाव से जान सकते हैं मित्रों। छठे भाव की जो जानकारी है शरीर संबंधित, तो हम छठे भाव से जो है पेट का विचार करते हैं, जहां तक कि पेट की बीमारी के संबंध में, लीवर संबंधित जो बीमारियां हैं वो हम छठे भाव से जातक के बारे में जान सकते हैं। पीलिया आदि जो बड़े रोग हैं उनके बारे में भी हम जातक के छठे भाव से जान सकते हैं। यानी नाभि के जो रोग हैं वो हम छठे भाव से जान सकते हैं। नाभि की जो बीमारी है वो छठे भाव से उनके बारे में जान सकते हैं मित्रों। इस भाव के जो कारक होते हैं वो कारक शनि और मंगल है। यानी शनि कमजोर होने पर अनेक बीमारियों का सामना जातक को करना पड़ता है, और मंगल कमजोर होने पर अनेक दुश्मनों का सामना उस जातक को करना पड़ता है। तो कई प्रकार से मित्रों हम छठे भाव का जो फल है उसको फला सकते हैं, क्योंकि ये छठा भाव जो है अनेक जो है हमें दुख प्राप्त करने वाला है। तो छठे भाव की ग्रह अगर अच्छे स्थान पर नहीं है, अच्छे फलादेश देने वाली नहीं है, तो मित्रों हमें जातक को दुखों का सामना करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। अगली वीडियो में हम जातक के यानी लग्न कुंडली के सप्तम भाव के बारे में आप लोगों को बतलाएंगे। तब तक आप सबको हमारी तरफ से राधे राधे।